हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के बाद के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। गाइस, इससे पिछली वीडियोस में हम एग्जाम्पल नंबर 14 तक डिस्कस कर चुके हैं एंड गाइस अप टू क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 13.2 को भी सॉल्व कर चुके हैं। गाइस, उन सभी वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और उनका बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो गाइस क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, ओके, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। तो गैस इस क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट ये किया जा रहा है कि कुछ ऑरेंजेस के बॉक्स हैं जिन्हें सेल के लिए अप्रूव्ड होना है। तो गैस सेल के लिए अप्रूव होने की कंडीशन ये दी गई है कि एक बॉक्स में से अगर हम 3 ऑरेंजेस ड्रॉन आउट करते हैं और वो तीनों ही ऑरेंजेस गुड निकलते हैं एंड गाइस ध्यान रखना है कि ये सारा टास्क विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा है। बॉक्स सेल्स के लिए अप्रूव हो जाएगा, अदरवाइज अप्रूव नहीं होगा। तो गाइस तो क्वेश्चन में लिख लेते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है। तो गैस क्वेश्चन में दिया गया है गैस बॉक्स के अंदर टोटल 15 ऑरेंजेस हैं जिसमें से गैस 12 तो गुड है प्लस गैस 3 बैड है। हाँ जी, तो गैस यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि बॉक्स के सेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो गैस फाइंड करना है दी प्रोबेबिलिटी of sales of box of oranges। तो आइए गाइस इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो गाइस देखिए इसमें हुआ यह है कि बॉक्स में से 3 ऑरेंजेस ड्रॉन आउट किए गए हैं और गैस हमें यही बताना है कि ये जो 3 ऑरेंजेस ड्रॉन आउट किए गए हैं इनके गुड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो गैस मैं यहाँ पर 3 इवेंट कंसिडर कर लेता हूँ। गैस एक इवेंट आपका ए हो जाएगा, एक इवेंट बी एंड गैस एक इवेंट सी हो जाएगा। तो गैस इवेंट ए को मैं लेट करूँगा कि फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज इज गुड एंड गैस इवेंट भी हो जाएगा सेकंड ड्रॉन ऑरेंज इज गुड एंड गैस इवेंट आपका सी हो जाएगा थर्ड ड्रॉन ऑरेंज इज गुड। तो गैस मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए एंड गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट बी एंड गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट सी को फाइंड आउट करता हूँ। तो गैस देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए ये आपकी हो जाएगी। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज इज गुड, सेम गैस फेवरेबल अपॉन टोटल। तो गैस देखिए बॉक्स में टोटल 15 ऑरेंजेस हैं एंड उसमें गैस 12 ऑरेंजेस गुड है। तो गैस ऊपर आपका 12 आ जाएगा। सेम गैस इसी टाइप से इवेंट बी के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट करेंगे। तो गैस देखिए अब बॉक्स में कितने ऑरेंजेस लेफ्ट रह जाएंगे। गैस टोटल 15 थे, उसमें से एक हमने ड्रॉन आउट कर लिया, तो गैस टोटल 14 बचे। और गैस हमने ये भी लेट किया हुआ है कि पहले ड्रॉन में ऑरेंज निकाला है वो
गुड है। तो गैस अब आप देख सकते हैं कि 12 में से एक हमने आउट कर लिया, तो गैस टोटल यहाँ पर 11 ऑरेंजेस बचेंगे। इसी टाइप से गैस सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट सी। तो गैस देखिए अभी टोटल बॉक्स में ऑरेंजेस बचेंगे 13 एंड गैस गुड ऑरेंजेस बचेंगे 10। तो गैस यहाँ हम देख सकते हैं कि ये तीनों इवेंट्स आपस में एंड से कनेक्टेड हैं। तो गैस यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी फॉर अप्रूविंग ऑफ सेल्स ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 12/15 एंड गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 11/14 एंड गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 10/13। तो गैस इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड 5 2 जा 10 एंड गैस 2 7 जा 14। तो गैस ये आपको बचेगा 4/91। तो गैस ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। तो गैस इस क्वेश्चन में हमने निकाल लिया कि बॉक्स के सेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो गैस क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। गैस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है ए फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड। तो गैस यहाँ पर एक कॉइन और एक डाई को टॉस किया जा रहा है। गैस उसने कहा है लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन एंड बी ऑन द इवेंट 3 ऑन द डाई। तो गैस यहाँ पर एक इवेंट इसने ए लिया है एंड गैस एक इवेंट इसने बी लिया है। तो गैस इवेंट ए में इसने कहा है हेड अपीयर्स ऑन 1 कॉइन एंड गैस इवेंट बी में इसने बोला है 3 ऑन द डाई, मीन्स डाई को रोल कराने पर 3 अकर्ड हो। गैस फिर आपसे कह रहा है चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। तो गैस आपसे पूछ रहा है कि ए और बी इवेंट्स इंडिपेंडेंट्स है या नहीं है। तो गैस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो गैस देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो ये हो रहा है कि एक कॉइन और एक डाई को रोल कराया जा रहा है। तो मीन्स गैस यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि पहले हमने कॉइन को टॉस कराया। तो गैस 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हेड आएगा या गैस टेल अकर्ड होगा। उसके बाद गैस फिर डाई को रोल कराते हैं। तो गैस अगर कॉइन को टॉस कराने पर हेड आता है तो गैस डाई को रोल कराने पर आपका 1 2 3 4 5 एंड गैस 6। ऐसी गैस टेल अगर कॉइन पर टेल अकर्ड होता है तो फिर से हम डाई को रोल कराएंगे और गैस फिर से ये सब नंबर आने की पॉसिबिलिटीज़ होगी 1 2 3 4 5 6। क्योंकि गैस हमें क्या है यहाँ पर सैम्पल स्पेस लिखना जरूरी है एक्सपेरिमेंट का, क्योंकि तभी हम बाकी सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे। तो गैस इसको देखते हुए इसका सैम्पल स्पेस आपका कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो गैस ये आपको हो जाएगा H1 सेम गैस H2 अप टू H6। ऐसी गैस ये वाले पॉसिबल आउटकम्स T1 T2 अप टू गैस T6। अब जैसे गैस क्वेश्चन में इसने पूछा था कि ए और बी इंडिपेंडेंट्स हैं या नहीं है। तो गैस अगर हमें किसी भी 2 इवेंट को चेक करना है कि वो इंडिपेंडेंट्स होंगे या नहीं होंगे, तो गैस इसके लिए सिंपल सी इक्वेशन होती है कुछ इस टाइप से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर गैस ये इक्वेशन ट्रू हो जाती है तो ए और बी आपके इंडिपेंडेंट्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो गैस आइए स्टार्ट करते हैं। पहले ए इंटरसेक्शन बी की
फिर गैस ए की एंड गैस फिर बी की प्रोबेबिलिटी निकालना। तो गैस मैं इवेंट ई के पॉसिबल आउटकम्स लिख लेता हूँ। तो गैस इवेंट ए इसने बोला था हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, मतलब गैस इसमें से जिस जिस आउटकम में एच अकर्ड हो रहा है वो सभी ए के अंदर जाएंगे। तो गैस इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके H1 से H6 तक के सभी आउटकम्स हो जाएंगे, क्योंकि गैस यहाँ पर सारे आउटकम्स T1 T2 T3 से स्टार्ट हैं। सेम गैस जो उसने इवेंट बी बोला है, इवेंट बी इसने हमें बताया गया है कि 3 ऑन द डाई। तो गैस सिंपल सी बात है, इवेंट बी के अंदर आपके वो सारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे जिसमें डाई पे 3 अकर्ड हुआ है। तो गैस इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके 2 इवेंट्स होंगे, एक तो H3 एंड गैस T3। अब गैस यहाँ से हम निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स ए और बी में कौन कौन से आउटकम्स कॉमन है। तो गैस यहाँ पर केवल आपका एक ही आउटकम्स कॉमन है विच इज़ H3। तो अब गैस एक एक करके इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालना स्टार्ट करते हैं। तो गैस देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हो जाएगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड गैस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री सैंपल स्पेस विच इज़ एस। अब गैस देखिए ए के अंदर केवल आपके 6 आउटकम्स हैं एंड गैस टोटल सैंपल स्पेस में आपके गैस 6 ही हो जाएंगे एंड गैस 6 हो जाएंगे, मीन्स टोटल 12 आउटकम्स आपके हो जाएंगे। तो गैस ये हमने निकाल लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए। सेम टाइप से गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट बी, नंबर ऑफ आउटकम्स इन बी विच इज़ 2 एंड गैस टोटल आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस विच इज़ 12। सेम गैस हम यहाँ पर अब फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो गैस ये भी हम सेम निकाल लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विच इज़ 1 एंड गैस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री सैंपल स्पेस विच इज़ 12। तो गैस अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इन सब वैल्यू को डालना स्टार्ट करते हैं। मैं गैस यहीं पर लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। तो गैस देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ 1/12 एंड गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है गैस 6/12 एंड गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 2/12। गैस सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखिए 6 2 12 एंड गैस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो गैस यहाँ बचेगा 1/12 इज इक्वल टू 1/12, मीन्स गैस दोनों साइड आपस में इक्वल है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो आइए गैस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। गैस क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोल रहा है ए डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड। तो गाइस एक डाई है जिसके ऊपर 1 2 और 3 रेड से लिखा हुआ है एंड गाइस 4 5 6 ग्रीन से मार्क्ड है एंड गाइस फिर आपसे बोल रहा है लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन एंड गाइस बी बी द इवेंट द नंबर इज रेड। फिर आपसे पूछ रहा है आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट। तो गाइस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि इवेंट ए एंड बी इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे। तो गाइस आपको पता है कि अगर आपको किन्हीं भी 2 इवेंट्स की इंडिपेंडेंसी चेक करनी है तो सिंपल आपको इस इक्वेशन को चेकआउट करना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर गाइस ये इक्वेशन ट्रू होती है तो ए और बी इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो गाइस यहाँ पर जो इवेंट्स दिए हैं उन्हें मैं लिख लेता हूँ। तो गाइस इसने इवेंट ए कहा है द नंबर इज इवन। तो गाइस इवेंट ए है द नंबर इज इवन। तो गाइस ए के अंदर आपके कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो गाइस देखिए जब डाई को रोल कराया गया था तो उसमें केवल 6 नंबर आने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं
1 2 3 4 5 6। इसमें से गाइस आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 2 3 तो गाइस आपके रेड से मार्क्ड है एंड गाइस 4 5 6 आपके ग्रीन से मार्क्ड है। तो गाइस इवेंट ए के अंदर आपके पॉसिबल आउटकम्स होंगे 2 4 6। सेम गाइस इसने इवेंट बी में बोला है क्वेश्चन के अंदर, गाइस इवेंट बी में इसने कहा है द नंबर इज रेड, द नंबर इज रेड। और गाइस तो बी के अंदर पॉसिबल आउटकम्स आपके 1 2 3 हो जाएंगे क्योंकि यही तो नंबर रेड से मार्क्ड है। और गाइस अब चेक कर लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से आउटकम्स होंगे। तो गाइस इन दोनों में केवल एक 2 ही कॉमन है, तो उसे हम यहाँ लिख लेते हैं। अब गाइस फटाफट से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए निकाल लेते हैं, जो आपका होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड गाइस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री सैंपल स्पेस विच इज 6 एंड गाइस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 एंड गाइस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री सैंपल स्पेस इज 6। तो गाइस ये आपका आ जाएगा 1/2 आफ्टर सॉल्विंग। सेम गाइस यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट बी निकाल लेंगे। ये भी सेम गाइस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड गाइस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री सैंपल स्पेस। तो गाइस बी के अंदर भी आपके 3 आउटकम्स हैं और गाइस एलिमेंट्री में आपके 6 आउटकम्स हैं। तो गाइस ये भी आपका आफ्टर सॉल्विंग 1/2 आ जाएगा। एंड गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपकी हो जाएगी गाइस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 एंड गाइस अपॉन में 6। तो आइए गाइस इसको इस इक्वेशन में पुट कराना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/6 एंड गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2 एंड गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/2। तो गैस ये आपका आ गया 1/6 एंड गैस 1/4। तो गैस यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। लिख लेते हैं गाइस सो इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो गैस अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन में क्या रहा है, लेट ई एंड एफ बी इवेंट्स विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 3/5 एंड गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 3/10 एंड गैस इसने दे दिया है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1/5। गैस पूछ रहा है आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। गैस सिंपल वही इक्वेशन लिख लेंगे हम। अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होना चाहिए। तो गैस देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इसने दिया था 1/5 एंड गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें गिवन है विच इज 3/5 एंड गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 3/10। गैस सॉल्व कर लेते हैं इसे। गैस अब यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाएंगे हम, इसे आप लेफ्ट हैंड साइड बोल दीजिए एंड गैस इसे आप राइट हैंड साइड बोल दीजिए। तो गैस 1/5। अब गैस देखिए सॉल्व करते हैं 3 3 जा 9 एंड 10 5 जा 50। तो गैस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो गैस वी कैन से डेट इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो आइए गैस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोल रहा है गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2। गाइस नोट डाउन कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2 एंड गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/5 एंड गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू स्मॉल पी। गाइस आपसे बोल रहा है फाइंड पी।
तो गैस यहाँ पर हमें P की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मीन्स हमें गैस B के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इफ़ गैस फर्स्ट केस इसने कहा है जो इवेंट्स A एंड B हैं वो आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो गैस फर्स्ट केस में हमें P कब निकालना है, जब A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। गैस किन्हीं भी दो इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए ये ज़रूरी है कि उनके अंदर कोई भी आउटकम्स कॉमन ना हो। मीन्स मैं गैस कह सकता हूँ कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, मतलब कि A और B के अंदर अगर कोई भी आउटकम्स कॉमन नहीं है तो वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो गैस यहाँ पर हमें निकालनी है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B या स्मॉल p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो गैस आइए स्टार्ट करते हैं स्मॉल p की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो गैस इस रिजल्ट से मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, क्योंकि गैस जब A इंटरसेक्शन B के अंदर कोई इवेंट ही नहीं है तो उसके अकर्ड होने की कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0। और गैस हमारे पास एक फॉर्मूला है जो इस टाइप से था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो गैस अब हम इसमें वैल्यू डालना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि गैस हमने इस फॉर्मूले को इसलिए चूज़ करा है क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, गैस ये भी मालूम है, एंड गैस ये हमने फाइंड आउट कर लिया है कंडीशन से। तो गैस जो अननोन है वो इसमें बचा हुआ है। तो गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज़ 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज़ 1/2 एंड गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ B फाइंड आउट करनी है विच इज़ P, एंड गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0। तो गैस यहाँ पर मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको इधर रखता हूँ, बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करा देता हूँ। तो गैस देखिए प्लस का हाफ है, इधर जाके माइनस हाफ हो जाएगा और गैस P माइनस 0 आपका P बचेगा। गैस फिर साइड इंटरचेंज कर रहा हूँ, मीन्स इसको राइट हैंड साइड पे एंड गैस इसको लेफ्ट हैंड साइड पे। तो गैस P आपका इधर आ जाएगा एंड गैस इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे भी आप सॉल्व करते हो, फ्रैक्शन है, सिंपल होता है 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5। तो गैस P की वैल्यू आ गई 1/10 आपके फर्स्ट केस में। अब गैस इसमें इसने दो क्वेश्चन पूछे थे। सेकंड में गैस उसने कहा है कि अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो P की वैल्यू क्या होगी। अगर गैस A एंड B इंडिपेंडेंट है तो गैस हमें पता है कि ये कंडीशन होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो सिंपल गैस मैं यहाँ पर इसी फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। तो गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। सेम गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B को मैं इसकी हेल्प से लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो बाकी गैस जो हमें वैल्यूज़ दी हैं उन्हें रखना स्टार्ट करते हैं। गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज़ 3/5 and guys probability of A is 1/2 and guys probability of B is P and guys this is 1/2 and guys this is P। तो गैस लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं एंड गैस अनलाइक को एक साइड कर लेते हैं। तो गैस ये इधर जाकर माइनस का हाफ हो जाएगा।
गैस इधर बचेगा p एंड माइनस का p/2। तो गैस देखिए 3/5 माइनस 1/2 हमने यहाँ भी सॉल्व किया था, और गैस ये आपका आया था 1/10। एंड गैस p माइनस p/2 इज इक्वल टू p/2। गैस जब भी आपको फ्रैक्शन आ जाए तो आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। तो गैस इसकी इससे 2 1 जा 2, एंड गैस ये आपको हो जाएगा 10p। और गैस इसके बाद हाँ, क्योंकि हमें p को फाइंड आउट करना है, तो गैस यहाँ से आपका मैं देख देता हूँ 2/10 इज इक्वल टू p। तो गैस ये आपका सॉल्व होकर आ जाएगा 1/5। तो गैस क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट्स का आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब गैस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गैस क्वेश्चन नंबर 8 में भी इसने 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, एंड गैस और उसने कहा है कि A एंड B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। गैस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो रहा होगा। एंड गैस ने दिया प्रोबेबिलिटीज ऑफ A इज इक्वल टू 0.3 एंड गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 0.4। एंड गैस साथ में हमें यहाँ पे ये भी पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो गैस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में इसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। गैस सिंपल देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B होगा, बिकॉज A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और गैस ये में रखा है 0.3 एंड गैस 0.4। अब गैस मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे आप, 3 4 जो 12। एंड गैस इस पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एंड गैस इस पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो गैस 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे 1 2, तो इसका आंसर हो जाएगा। गैस सेकंड पार्ट में इसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। गैस ये भी सिंपल है, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो गैस ये वैल्यू डाल देते हैं। देखिए गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज़ 0.3 एंड गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज़ 0.4 एंड गैस A इंटरसेक्शन B हमने अभी फाइंड आउट करा है, विच इज़ 0.12। अब गैस 0.4 0.3 विच इज़ 0.7 एंड गैस ये 0.12 या 0.12। गैस एक जीरो यहाँ और लगा लेते हैं और से साइड में माइनस कर लेते हैं। तो देखिए 0.70 एंड गैस 0.12 10 to 8 एंड गैस 6.5 गैस पॉइंट। तो गैस ये आपका 0.58 इसका आंसर आ जाएगा। गैस काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं तो इस हिसाब से। एंड गैस थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन इवेंट B इज ऑलरेडी अकर्ड। गाइस इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो अब तक आपको लर्न हो चुका होगा, नहीं है तो याद कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। गैस जो इवेंट नीचे आता है उसी की प्रोबेबिलिटी नीचे आती है। अब गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 0.12 एंड गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ B विच इज़ 0.4। तो गैस देखिए जब भी कुछ ऐसे डिवाइड आ जाए तो सबसे पहले क्या आपको ऐसे पॉइंट रिमूव कर लेने चाहिए। अब गैस देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे 100, गैस यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10, गैस एक जीरो से एक जीरो, और गैस सिंपल इसका आंसर 1.2। सेम गैस इसके फोर्थ पार्ट में उसने हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ B when event A is already occurred। गैस सेम फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A हो या गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, दोनों गैस सेम होती हैं। तो गैस वो हम निकाल चुके थे 0.12 एंड गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है 0.3। गैस फिर से सेम वही काम कर लेंगे, पॉइंट को से रिमूव कर लेंगे, पॉइंट के बाद दो तो सब पता ही होगा आपको।
गैस 1 0 से 1 0, 3 4 जा 12। तो गैस ये बचा 4/10, यानी कि आपका आंसर आ गया 0.4। गैस इस टाइप से इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिए हैं। गैस वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। एंड गैस आपकी कोई क्वेरीज हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। गैस इसके अलावा वीडियोज़ को लाइक करिए एंड गैस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।